चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। नवरात्रि की चैत्री नवरात्रि में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रि में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूँ, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चुनर जो मैं प्रदान कर रही हूँ, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चुनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। वो सिंधारा दूज का आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, मां जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी भाव से निवेदन, हे मां, हे दया, आप कृपा। चंचुला देवी मां पार्वती से सिंजाना दूज के दिन निवेदन करती है कि मेरा सौभाग्य अमर कर दो और आपके सिवा कोई नहीं कर सकती। इसलिए माता के चरणों में चूड़ी भी दी, मेहंदी भी दी, टीकी भी दी, श्रृंगार भी दिया, वस्त्र भी दिया। इसलिए सिंधारा दूज के दिन, आज के दिन सौभाग्यवती माताएं एक दूसरे को सिंधारा देती हैं। आज भी नियम है। कृपा करो मां, शिव जी कथा का रस ग्रहण करने के लिए पधारे। पक्ष की द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर प्रदोष काल के समय, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष का नाम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से, सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद, 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद चंद्रदेव का दर्शन करना। कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर दीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में
शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्तों को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती है, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद। इसका वर है शंकर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग जब नहीं जोड़ी को ननद बोली भैया के चक्कर में मत जाओ, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दूं। जैसे ये गोल जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली, द्रौपदी और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को मार दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की कृपा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं, जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं है। सहज नहीं। और वैसे भी शिव शिव है। घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर
उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेर नहीं। सोनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ साथ, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांस गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय जम के बोलिए, श्री